Hello bachcho, let us read the question. RQ, that is the respiratory quotient, first is a ratio of volume of CO2 taken in and volume of oxygen evolved in respiration. और सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. सो बच्चों इन्हीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोलता है हमारा कि इट इज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 टेकन इन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व. ठीक है बच्चों. और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज. सो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो the key concept of this question is बच्चों की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का RQ, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है बच्चों. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है क्या? इट इज ए रेशियो. किसके किसके बीच का रेशियो है बच्चों? दिस इज द अमाउंट ऑफ CO2 evolved, कितना CO2 इवॉल्व हुआ डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन इन. ठीक है बच्चों. बेसिकली रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हमें यही दिखाता है और हम बोल सकते हैं कि ये रेशियो है किसके किसके बीच का. पहला कितना CO2 इवॉल्व हुआ डिवाइडेड बाय कितना ऑक्सीजन टेकन इन, कितना ऑक्सीजन लिया गया है बच्चों, उसी को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. और जो सेकेंड चीज इसमें जानने की चीज है बच्चों वो है हमारा कि सबस्ट्रेट का यूज, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट यूज, कि किस तरह का जो सबस्ट्रेट है वो यूज हो रहा है. ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट यूज. क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट में हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं बच्चों ऐसा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, एक हम मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट, तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो RQ वैल्यू है, RQ वैल्यू वो होता है 1. क्यों बच्चों? क्योंकि अगर हम देखें इसके, अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं इसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट का, तो बच्चों हम देखते हैं कि इसमें 6 CO2 इवॉल्व होते हैं और 6 ऑक्सीजन टेकन इन. दैट मीन्स कि उसमें कितने ऑक्सीजन को लिया गया है उस प्रोसेस के दौरान, तो वो भी 6 होते हैं. बच्चों ये दोनों कट के 1 आ जाएंगे जो कि इसके रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को दिखाएंगे. ठीक वहीं बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि फैट के लिए करते हैं, ठीक है, अगर हम फैट लेते हैं तो फैट का बच्चों जो RQ होता है दैट इज की रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, उसका वैल्यू होता है बच्चों 0.7. दैट इज कि 7/10. मतलब बच्चों की हर 10 जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं उसमें, उस रिएक्शन में टोटल 7 ही CO2 इवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, इसलिए उनका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0.7 है. ये बच्चों ये तो हम देख सकते हैं, या फिर इसमें हम ऐसा एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है. जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट के केस में RQ 1 है और फैट के केस में अबाउट 0.7 है. बट बच्चों अगर हम जो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है कि इट इज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 टेकन इन, ये गलत है बच्चों. ये टेकन इन नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि जो CO2 होता है वो एक्चुअली क्या होता है बच्चों? इवॉल्व होता है. ठीक है, क्या होता है? इवॉल्व होता है. दैट मीन्स कि वो उसका इवोल्यूशन होता है CO2 गैस का. ठीक है,
और एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व इन। सो बच्चों ये गलत है, नॉट इवॉल्व बट टेकन इन, इतना कंज्यूम होता है ऑक्सीजन। सो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज। सो ये करेक्ट है बच्चों, जैसा कि हमने नीचे देखा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस कि स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट बच्चों, फर्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। सो बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी जो है दैट शोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो बच्चों आई होप कि यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।